कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए। रिद्धि ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम खुश कैसे रहें। हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है ये बात कि हम खुश कैसे रहें। तो इसके लिए हमारे पास कुछ 5 आसान तरीके हैं जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। क्या पता आप लोगों के हित का ही हो। तो जिसका सबसे पहला तरीका है कि हम पॉजिटिव रहें, मतलब हमारी सोच सकारात्मक हो, हमारी सोच अच्छी हो। हम ऐसा क्या करें कि मेरी सोच अच्छी हो तो मैं खुश रह सकूं, क्योंकि खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरी सोच अच्छी होगी तो हम खुश काफ़ी रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमको हमारे दिमाग को पूरी तरीके से शांत रखना चाहिए। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। इस वजह से क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते हैं तो होता क्या है कि हमारे अंदर अजीब तरीक़ा से पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग आने लगती हैं, ऐसा वैसा, मतलब हम अच्छा नहीं सोच सकते उस समय पे। अगर हमारे अंदर ज़्यादा हड़बड़ाहट हुई तो हम अच्छा नहीं सोच सकते हैं। फिर हमें हर तरफ कमियां ही कमियां और बुराइयां ही बुराइयां दिखेंगी। तो मेरी सोच अच्छी नहीं हो सकती है, फिर मैं खुश नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कोई भी काम हो बहुत शांतिपूर्वक करना चाहिए, जिससे हमें हड़बड़ाहट ना हो। हड़बड़ाहट नहीं होगी तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। अच्छा ही दिखेगा तो हम खुश होंगे, उसको देख के हम खुश होंगे कि वाह बहुत अच्छा हुआ, ये काम मैंने किया और बहुत अच्छा हो गया। इसीलिए अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए अपनी सबसे पहले अपनी सोच को अच्छी रखनी चाहिए। हमें अपनी सोच को बहुत ही बढ़िया बनाए रखना चाहिए, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं किसी तरफ से परेशान हूँ। परेशान भी होके परेशानियों में भी ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, मैं खुश हूँ, मैं इस स्थिति परिस्थिति को झेल के मैं आगे बढ़ सकता हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी अगर आदमी ये सोचे कि जब मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा लास्ट में, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ये संभव है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि अगर हम खुश रहेंगे तो मेरे सारे कष्ट धीरे 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 करके वो खुद ही दूर हो जाएंगे। ये संभव है कि अगर मेरे अंदर हौसले होंगे, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता होगी, तो मेरे दर्द खुद ही धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इतना हौसला अपने अंदर ज़रूर रखना चाहिए और अपनी सोच को कंट्रोल में रखना चाहिए कि नहीं, मुझे गलत नहीं सोचना है। फिर मेरी खुशियाँ देखना कैसे मेरी आसपास मड़ाएंगी कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। इसी का दूसरा तरीका जो है कि किसी के बातों को दिल से नहीं लगाना है। अगर किसी ने हमें कुछ कह भी दिया, कोई बात नहीं। अगर मेरे सुनने वाली है, इससे मुझे फ़ायदा है तो वो मैं अपने दिमाग में रखूं। अगर मुझे इससे कोई नुकसान हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे अंदर दर्द हो रहा है कि नहीं, इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया, कोई बात नहीं, उसको तुरंत हटा दो। इसलिए क्योंकि वो आपकी खुशियों को छीन रही है, वो मेरे लायक नहीं है, हमने उसको साइड में कर दिया। अगर मेरे हित का होता तो मैं उसे रखती। मुझे नहीं मतलब है इन बातों से। अगर किसी ने अच्छी बात कही है जो कि मेरे लिए लाभप्रद है, उस बातों को हम दिमाग पे रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इस पे हम गौर करेंगे। लेकिन जो दर्द दे रही है उसको क्यों दिल से लगा के रखें, नहीं रखेंगे। इसीलिए है कि किसी के बातों को अपने दिल पे नहीं लगाना चाहिए। रही बात तीसरी, तो तीसरा ये है कि हमें हमेशा बिज़ी रहना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम अपने आप को किसी अच्छे काम में लगा के रखेंगे तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से उसी में फंसा रहेगा, बट जाएगा, किसी गलत जगह पे नहीं जाएगा। हमारा दिमाग निगेटिव थिंक नहीं लाने देगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम उसमें पूरी तरीके से मग्न होके कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। तो होता क्या है इससे कि हमारी खुशियाँ बरकरार रहती हैं। अगर मेरा दिमाग फ्री रहेगा, कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए अपने दिमाग को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली रखो तो उल्टी सीधे बातें आती हैं, मन परेशान होता है, तो पता चलता है खुशी होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में खुशी है, नहीं है, है,
पर मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए नहीं पकड़ पा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री हूँ, उल्टी सीधी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं और जो सच में रियल मेरी ज़िंदगी में खुशी है मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ। सबसे बड़ी कमी है। इसलिए कभी ज़्यादा फ्री नहीं रहना चाहिए। फ्री इंसान हमेशा परेशान रहता है किसी न किसी अच्छे काम में, बुरे काम में नहीं, अच्छे काम में अपने आप को अगर फंसा के रखोगे तो आपको कभी जल्दी दुख नहीं महसूस होगा। इसीलिए हर वक्त अपने आप को किसी अच्छे कामों में कभी भी सोचिए, अच्छा ही सोचिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा। चौथा है कि हम अपनी सोच को अच्छे से अच्छे ढंग से इस तरह से कंट्रोल रखें कि हमारी सोच डगमगा ना पाए। हम सोच रहे हैं बहुत अच्छा, ऐसा है वैसा है, ये करेंगे वो करेंगे, एक छोटी सी कोई वीक पॉइंट आ गई मेरे अंदर, तुरंत अच्छाई को साइड में रख के वो मेरे अंदर घुस गई, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, अगर ये काम करेंगे तो कहीं ऐसा नहीं ऐसा हो जाए। मतलब हमारी जो पॉजिटिव थिंक थी वो साइड में हो गई और जो निगेटिव थी ये मेरे आगे खड़ी हो गई। लेकिन नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुरंत हमको यहीं पे रुकना है और जो निगेटिव पॉइंट है हमको तुरंत साइड में करके मैं जिस मार्ग पे था मैं उसी पे चलूँगा। मैं पॉजिटिव पे था तो मैं उसी रास्ते पे जाऊँगा क्योंकि इस पे मेरी खुशी है, मुझे पकड़ना इसको है। मुझे ऐसा नहीं करना है क्या कहें मैं गलत सोच रहा था तो अच्छे को भुला के मैं गलत वाले रास्ते पे चल पड़ूँ, मैं डगमगा जाऊँगा। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी सोच पर हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ बस उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, डगमगाने नहीं देना चाहिए। चौथी पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को डगमगाने नहीं देंगे। अगर हम डगमगाने दे दिए तो होगा क्या, सोच रहे हैं अच्छा, कर रहे हैं अच्छा, लेकिन जो गलत सोच है मेरी वो मुझ पे हावी हो रही है, तो मैं अपनी गलत सोच को अपने आप पे हावी नहीं होने दूँ। अगर इतना ध्यान रखेंगे तो हमारे अंदर से खुशियाँ कहीं जा नहीं सकती। कहीं खुशियों का बंडल नहीं रखा होता है, छोटी छोटी खुशियों को हम इकट्ठा करके फिर काफ़ी खुश हो जाते हैं। काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि हमने छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा किया, लास्ट में हम काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसीलिए इंसान को खुश रहने के लिए हमेशा अपने आप की सोच को कंट्रोल में रखना चाहिए। इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कितना भी हो जाए, कितनी भी परिस्थितियाँ गिर जाएं, लेकिन ये सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने सोच को कंट्रोल में ही रखना है। मैं ऐसा नहीं कुछ करूँगा जिससे मेरी सोच डगमगा जाए। मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर हम उस रास्ते को बदल दिए तो वहाँ पे निगेटिव पॉइंट खड़ी हुई है, कोई बात नहीं, आ जाओ, मैं यहाँ मिलूँगा, और वहीं मुझे डगमगा देगा। इसीलिए कंट्रोल में रखिए अपने। अगर सोच कंट्रोल में है तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। किसी की खुशियाँ ये नहीं होती हैं क्या कहें, उस रास्ते पे जा रहे हैं, अभी वहाँ रखा है, उठा के एक बंडल लेके चले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा किया और छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा किया, फिर लास्ट में जाके हम काफ़ी खुश हैं। आज हम बहुत खुश हैं। तो ये होता है। इसका रहा 5वां पॉइंट कि खुश होने की छोटी छोटी वजह ढूंढिए। खुश होने की छोटी छोटी वजह ढूंढिए कि मतलब हम क्या करें कि जिससे हम काफ़ी खुश हो जाएं। हम कौन सा काम करें कि मेरे अंदर खुशी बनी रहे, किस रास्ते पे जाएं कि मेरे अंदर खुशियाँ हों। ऐसा ना हो कि हम ऐसे रास्ते पे ऐसी गलत सोच में जा रहे हैं कि जिससे मेरे पास खुशी होते हुए भी मुझसे छिन जाए। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों को ढूंढने का उपाय बनाइए कि जिससे मैं खुश रहूं। इससे आप करके देखिए। देखिए, कहने से कुछ नहीं संभव है, लेकिन करने से सब कुछ संभव है। अगर आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही, तभी कुछ संभव है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी सोच को कंट्रोल में रख के, किसी के बात को दिल पे ना लगा के, छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ के, अपनी सोच को पॉजिटिव बना के, इन सब सारी चीज़ों को, विचारों को अपने अंदर रख के आप सच में वास्तव में बहुत खुश रह सकते हैं। लेकिन ये सब आपको अपने अंदर लाना ही होगा, तभी संभव है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बाकी तो थोड़ा बहुत भगवान पे भी छोड़ना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है तो वो भी तो मेरे हकदार हैं। हमसे ज़्यादा वो अपने आप में सोचेंगे कि नहीं, इस इंसान के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही है, अच्छा ही सोचना है, कभी बुरा नहीं सोचना है। कहते हैं कि कभी हाथों की लकीरों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, हाथों की लकीरों को बनाने वाले पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा उन पे रखना चाहिए। और अगर आप सच्चे दिल से भरोसा रखेंगे तो ये सच है कि आपकी नैया कभी डगमगा नहीं सकती है। इसलिए उन पे भी छोड़ देना चाहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मुझे कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए अगली वीडियो इसी से संबंधित ला सकूं, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिले। मेरी भरसक प्रयत्न यही रहेगी कि जो भी मैं लाऊंगी, अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊंगी, वो आपको पसंद ज़रूर आए। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। बाय।